जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए जीके जिसकी बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज आपको टॉप 25 क्वेश्चन डेली की तरह पूरा का पूरा जीएस का पेपर, जो कि आपके एसएससी जीडी और भी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल एसएससी जीडी की एक क्लास होती है। क्लास की टाइमिंग आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। सर, ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है। जी हाँ, 6 PM पर शाम को 6 बजे डेली क्लास आपको मिलेगी। तो आज इस जीके जिस की भोकाल प्रश्नों का सीरीज नंबर 15वां वीडियो है, जो आपको बहुत बेहतरीन से देखना है। सर, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो देखने के बाद आपने 25 में से कितना स्कोर किया जरूर कमेंट कीजिए। और आपको यहां से जीके जिसके किस प्रकार से आपकी तैयारी है जरूर पता चल जाएगा। बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार जैसा आपका पेपर आता है उस प्रकार का ही वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करें। लेकिन लाइक डिसलाइक में से दोनों में से जरूर एक करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली हमारे साथ शाम को 6 बजे जरूर जुड़ें, जहां पर आपको प्रीमियम क्लास मिलेगी, लेकिन बेहतरीन क्लास मिलेगी, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार बता दें आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर, पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, बताइए क्या होगा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। जीके जीएस की बेहतरीन क्लासेस शाम को 6 बजे चलती है। तो आपको बताना 1885, 1895, 1865, 1890। तो आपको याद रखना है, आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सर 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम एओ ह्यूम जो थे, एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने इसकी सर स्थापना की, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। हालांकि ये जो संस्था की स्थापना की गई थी, ये उस उद्देश्य से नहीं की गई थी जो उद्देश्य इसने अपना बाद में कायम कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2015 वाले जो जीडी का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस वक्त भारत का वायसराय कौन था। तो आपको याद है ना, उस वक्त जो भारत का वायसराय था वो सर लॉर्ड डफरिन था। क्या सर था? लॉर्ड डफरिन था उस वक्त। आपको याद ना, लॉर्ड डफरिन उस वक्त भारत का वायसराय बन के आया था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन उस वक्त शासन कर रहा था अपने यहाँ, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। अब एक बार आपसे पूछी जाएगी, जो पहला इसका अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन से सर? बनर्जी जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इसके अध्यक्ष थे। आपको याद ना है, सबसे पहले सर 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सर, पहला जो अपना पहला जो था, ये कहाँ हुआ? स्कूल का नाम सर पूछ लिया जाता है तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये पहला इसका अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है भारतीय युगों में सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की पहली थी? ऐतिहासिक काल की, उत्तर ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब क्या है सर? देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल की संस्कृति कैसी सर? आद्य ऐतिहासिक क्या होता सर? आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें इसमें लिखाई तो की गई है सर। क्या की गई है? लिखाई की गई है, लेकिन उस लिखाई को हम पढ़ नहीं पाए सर, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल से जैसे हमने मुगल काल पढ़ा सर, हमने मुगल काल पढ़ा सर, हमने वैदिक काल पढ़ा, यहाँ पर हमें साक्ष्य प्राप्त हो तो इसे ऐतिहासिक काल में हम लाते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी, आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, अब आपसे युगीन पूछ लिया जाए तो आपको याद ना, ये जो सभ्यता रही सर, ये कांस्य युगीन थी। कैसी सर थी? आपको याद नहीं, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सर? कांस्य युगीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कौन सा आश्रम है जो इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास को शिक्षा देने के लिए? क्या ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम? बताइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपका कोई भी अगर बिल्कुल आपको नहीं पता तो आप हल्का सा दिमाग लगाएं सर, आपका आंसर सटक से लग जाए। बताइए सर, इंद्रियों को बस में कब करते हैं? कहते हैं हम सर इस वक्त ब्रह्मचर्य मुद्रा में, अब ब्रह्मचर्य आश्रम में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सर? इंद्रियों को बस में करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को थम्स अप करके लाइक कर देंगे सर, और वीडियो को पूरा देखेंगे और 25 में से अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया? मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको 2-3 भाग लिखवाता हूं। शुरुआत करते हैं सर पहले भाग से। तो पहले भाग में आपका क्या दिया गया, देखिए
सबसे पहला जो भाग दिया गया है भाग एक की सर चर्चा करते हैं तो भाग एक आपको पता होगा क्या होगा सर, भारत व उसके राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया। ठीक है, भाग टू में जब आते हैं, भाग टू में सर आते हैं तो इसमें सर कहा है कि नागरिकता की चर्चा की गई, कहा है कि सर नागरिकता की चर्चा की गई। ठीक है, नागरिकता की चर्चा की गई। उसके अब भाग थ्री में जब सर आते हैं, भाग थ्री में, एक मिनट सर, भाग थ्री में सर जब आते हैं तो भाग थ्री में आपको देखने को मिलेगा सर मूल अधिकार। क्या सर देखने को मिलेंगे, कहेंगे सर आपको मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब उसके बाद भाग चार में जब आप चलते हैं सर, भाग चार में जब आप देखें तो यहां पर आपको डीपीएसपी राज्य के मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको सर देखने को मिलेंगे, डीपीएसपी देखने को मिलेंगे, राज्य के मूल निदेशक तत्व देखने को मिलेंगे, डीपीएसपी। ठीक है, उसके बाद चार के का में जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 1942 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को जोड़ा गया था, इसमें आपको मूल कर्तव्य देखने को मिलेंगे। क्या सर मिलेंगे, मूल कर्तव्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया, तो आपको रहना भाग तीन। सर अनुच्छेद कौन सा है, सर अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई, 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई। कहां से लिए गए सर, अमेरिका से लिए गए। कहां से सर लिए गए, अमेरिका। क्या सर बाध्यकारी है, सर बिल्कुल बाध्यकारी है। क्या इनका संरक्षण सर करता है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि या तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भाग तीन का संरक्षण करता कौन है, या क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक का संरक्षण करता कौन है, या सिर्फ पूछ देगा मूल अधिकार का संरक्षण करता कौन है। तो कहेंगे सर न्यायालय जो है ये मूल अधिकार का संरक्षण करता है। याद रखेंगे, न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि न्यायालय अब पूछ दे कि संवैधानिक मूल अधिकारों का किस अनुच्छेद के तहत आप उनको मतलब कोर्ट में ले जा सकते हैं, तो अनुच्छेद सर 32, अनुच्छेद 32 जो है इसे इसके द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। इसमें क्या सर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सर क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ये ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, सर आत्मा किसने कहा है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। सर बी आर अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने इसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या, संविधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलो, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में ये ले जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए क्या संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। बताइए, कमल है, रेफलीसिया है, कैक्टस है, या रजनीगंधा है। बताइए क्या होगा, रजनीगंधा। राइट आंसर बताना है, एक सवाल गलत नहीं करेंगे, सभी का बेहतरीन आंसर आना चाहिए। धमाकेदार 25 में से आप जितना भी स्कोर करें सर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, आपके स्कोर से हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन। बताइए क्या कह रहा है सर 30 नंबर क्वेश्चन, तो आपको याद ना सर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफलीसिया। रेफलीसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रेफलीसिया जो है ये संसार का सर सबसे बड़ा फूल माना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्या दिल्ली के कुछ सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। बताइए, दिल्ली के कुछ सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श से पुकारा जाता। तो मैं आपको बात बताऊं, एक मिनट सर, मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 में आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान से 1191 में हारा और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, फिर 1206 से आपको क्या देखते हैं, 1206 से सर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। क्या सर स्टार्ट हुई, 1206 से सर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। ठीक है, 1206 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मोहम्मद गोरी का एक दास बैठा था, जिसे आप कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसने ममलूक वंश यानी कि दास वंश भी कहते हैं सर, ममलूक वंश भी कहते हैं सर, दास वंश की नींव डाली। किसकी सर, दास वंश की नींव डाली। ठीक है, दास वंश की नींव डाली, और इसने 4 वर्षों तक शासन किया, और 1210 में सर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। इसे लाख वंश के नाम से जानते हैं। इसने 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण करवाया था, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया सर। 2.5 दिन झोपड़ा जो मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, आपको याद ना। अच्छा, एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब तक शासन किया तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या रखा सर, इसने अपनी राजधानी को लाहौर रखा। क्या सर रखा, लाहौर रखा। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का सर वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या सर वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन जैसा ही गद्दी पर 1210 में बैठा, 1210 में जैसा ही गद्दी पर बैठा, उसने इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन याद रहा है, इल्तुतमिश जैसा ही गद्दी पर बैठा उसने अपनी राजधानी दिल्ली लाया। ठीक है, दिल्ली स्थानांतरित की, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो
चलो अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ये कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछा गया। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। क्या होगा राइट आंसर बताइए? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, योजना आयोग, वित्त आयोग। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, गलत नहीं करेंगे। क्या होगा राइट आंसर बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए योजना आयोग का क्या कर रहा है सर? पंचवर्षीय योजनाएं पहले तैयार करता था, वर्तमान में 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है सर? प्रधानमंत्री। वित्त आयोग जो है 280 में इसका संविधान की चर्चा की गई है, 280 में। और जो वित्त आयोग जो होता है हर साल बजट पेश करता है, राष्ट्रपति के आगे रखता है। सर इसका राइट आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान हो जाएगा, ठीक है, ना कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इनमें कंफ्यूजन होता है, फिलहाल आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय आय का संकलन करता है, राष्ट्रीय आय का संकलन करती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण, ये साइंस का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी को कौन उत्पन्न करते हैं, वे प्रसभ ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप कहेंगे सर मजा आ गया, यही क्वेश्चन पढ़ाया हुआ बिल्कुल आया सर, फंसा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल किस प्रकार, देखिए ये अंधेरे वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइंस के पोर्शन से आप देखें या ये क्या सर? प्रासव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये प्रासव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए चमगादड़ जो है ये अंधेरे में नहीं उड़ पाते, मतलब अंधेरे में उड़ पाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा किस देश का कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन कहां पाए जाते हैं। अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो अमेजन नदी घाटी जो है सर, ब्राजील वाले क्षेत्र में अमेजन के जो जंगल पड़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जंगल हैं, इन्हें पृथ्वी का सर फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी वृद्धि बहुत है, इनका क्षेत्रफल इतना है, कह रहे हैं सर जितनी पृथ्वी पर बाकी सभी जंगल ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इतनी ये अकेले उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। अब बताना है आपको कि मतलब प्रतिशत के हिसाब से गुआना हो जाएगा, इंडोनेशिया, जापान, सूरीनाम। क्या होगा राइट आंसर बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद ना इसका राइट आंसर सर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरीनाम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या संघीय व्यवस्था जो ली गई, भारत का जो संविधान का ढांचा तैयार किया, इसमें संघीय व्यवस्था कहां से ली गई बताइए? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। क्या होता है सर? कंफ्यूजन हद हो जाती है कि इतना कंफ्यूजन मैं बता ही नहीं सकता कितना कंफ्यूजन। यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड, क्या होगा बताइए? चलिए देखिए मैं आपको बता दूं, लगभग 50% इसको गलत करेंगे, लगभग 50% लोग, 50 क्या 70% लोग इस पर गलत जाते हैं। बताइए जो योजना संघीय व्यवस्था का जो ढांचा तैयार किया गया था, मैं आपको बता दूं यूएसए जितने लोग लगा रहे हैं गलत है सर, स्विट्जरलैंड से तैयार किया गया। क्या सर? स्विट्जरलैंड से तैयार किया गया था, बिल्कुल संघीय व्यवस्था का जो लिया गया है सर स्विट्जरलैंड से तैयार की गई है, ठीक है। अब कहेंगे किस प्रकार से, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं सर विस्तार से, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से राष्ट्रपति अपने यहाँ आए हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री आए। अगर अमेरिका में आप देखेंगे सर प्रधानमंत्री ताकतवर, सॉरी राष्ट्रपति ताकतवर, प्रधानमंत्री नाम मात्र का प्रमुख। यूके में आप जाते हैं तो प्रधानमंत्री ताकतवर, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, ठीक है। और व्यवस्था अपने भारत में सर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, प्रधानमंत्री ताकतवर। तो ये किस ना किस प्रकार से स्विट्जरलैंड से संघीय व्यवस्था ली गई, मैं जब आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, जब भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आज इतना ही रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताएं? हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अद्यम्य होती है या अधिक स्थायी होती है? बताइए, देखिए क्या होगा राइट आंसर? आपने देखा होगा सर, आपने क्या देखा होगा बताइए, बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाइड्रोजन गैस की तरह जो मतलब हाइड्रोजन गैस की जगह पर आप हीलियम गैस गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है, गैस के गुब्बारों में, ऐसा क्यों होता है बताइए? 36 का क्या होगा राइट आंसर बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये क्या है? ये अधिक स्थायी होती है। क्या सर? ये अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सर अधिक स्थायी होने के कारण इसमें हीलियम गैस
की मात्रा डाली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार आप सीधा सीधा इसमें सोचने वाली बात। ये क्वेश्चन जब आता है आपके एग्जाम में तो आप एकदम खिल उठते हैं कि हाँ यार मजा आ गया सर, एसिटिलीन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? एसिटिलीन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 37 का ए हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। बेहतरीन क्वेश्चन की अगली श्रृंखला में ये रहा 3 बीघा कॉरिडोर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है 3 बीघा जो कॉरिडोर है ये किसको जोड़ता है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत को। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला में आप सभी का बेहतरीन से स्वागत करता हूं। अगर 25 में से आप जितना भी सर स्कोर करें हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर लिख के जाए। पर वीडियो को पूरा देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ना पसंद आए तो सर डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, लाइक या डिसलाइक जरूर करें। और अगर दिल से पसंद आ रहा हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं। ठीक है, दिल से। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पर। तो आपको याद है जो 3 बीघा कॉरिडोर है सर, 3 बीघा कॉरिडोर, तो आपको याद है ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ठीक है, अच्छा भारत और बांग्लादेश को जगह को लेकर अभी हाल ही में एक समझौता हुआ जिसको क्या सर 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन जो भारत में किया गया वो भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा को लेकर ही किया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ता है। अच्छा ठीक है, आपको ये काला पानी विवाद सर कैसा है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। काला पानी जो विवाद है किसके बीच है? तो आपको याद है नेपाल और भारत के बीच। ठीक है, नेपाल और भारत के बीच है। ठीक है, आपको याद है नेपाल और भारत के बीच है काला पानी विवाद। चलो अगला क्वेश्चन। करा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार की मान्यता दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, स्टार लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन जो भी है बिल्कुल एग्जाम की तरह जैसा आपके एग्जाम में आता पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ में साहित्य और पत्रिका के पर्यावरण अध्ययन में बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? उत्कृष्ट मतलब कहने का जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक सही आंसर देना है आपको, गलत नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्या होगा सर? 39 का राइट आंसर। तो आपको याद ना है सर ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। आपको याद ना, ऑप्शन नंबर 39 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये 10 बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया, 10 बार सीधा टपकेगा। ठीक है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, राणा रतन सिंह। क्या होगा राइट आंसर बताइए? 40 का। गलत नहीं करेंगे, एक आंसर देंगे सभी लोग। बताइए क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपको याद ना इसका राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राणा कुंभा। क्या हो जाएगा सर? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कंप्यूटर वायरस होता है? लो अच्छा क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में पूछेगा। बताइए, भारत में कंप्यूटर जो वायरस होता है ये कैसा होता है? एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परपथों पर नष्ट करता है, वह डाटा जिसमें कंप्यूटर संभाल नहीं पाता है, मतलब संभल नहीं पाता है, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वायरस। क्या होता है वायरस? बताइए वायरस क्या होता है? 41 का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे देखिए कंप्यूटर में जो वायरस होता है सर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। क्या होता है सर? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो जितने लोगों को ऑप्शन नंबर डी आ रहा सभी का बहुत बहुत बेहतरीन आंसर है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बताओ भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए, तटरेखा मतलब जानते हैं ये वाली रेखा, ये वाली रेखा। बताइए तटरेखा की लंबाई कितनी है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका गलत नहीं करेंगे। देखिए 5500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर। चलिए अब और भी अब तटरेखा आ गई। अच्छा बताइए कि तटरेखा से सबसे ज़्यादा सर सीमा कौन सा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा कौन सा, सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य से साझा करता है? सर्वाधिक सीमा की कौन से राज्य की लगती है? अच्छा दूसरे नंबर में सर्वाधिक सीमा ये भी बता दीजिए, दूसरे नंबर की सर्वाधिक सीमा। सबसे कम सीमा किसकी लगती है ये भी बता दीजिए सर, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बताइए, सबसे कम भी सीमा बता दीजिए। चलिए मैं तीनों का आंसर देता हूं। देखिए आपको याद रखना है सर, सर्वाधिक सीमा बूझी जाएगी तो आपके एग्जाम में याद रखना है सर गुजरात। क्या हो जाएगा सर? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की सर्वाधिक सीमा। कभी कभी ऑप्शन में गुजरात नहीं देता तो आप
आपको याद ना आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा सर, आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा सीमा लगती है। अच्छा सबसे कम सर किसकी लगती है, तो गोवा वाले ब्रिज पर सर, गोवा की जो सीमा है सबसे कम समुद्र सीमा तट सीमा लगती है। ठीक है, अब गोवा के जो तट है उसको क्या कहते हैं सर, कोकण का मैदान से वाले इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद ना, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन है, आपको याद रखने। चलो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, जो इसकी तटरेखा सीमा है वो 7500 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 7500 किलोमीटर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे जहां जी हाँ सर, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और बिल्कुल यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, बताइए कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, क्या होगा राइट आंसर बताएं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं बता पाया तो भैया बहुत गलत बात है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, क्या होगा जवाहर सुरंग। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मुझे लगता है गलत होगा, ये मुझे लग रहा है कि गलत होगा और आप लोग इसमें गलत कर देंगे। बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए जवाहर सुरंग क्या होगा राइट आंसर, बताइए। तो आपको याद है इसमें सोचने वाली बात ही नहीं, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, जम्मू कश्मीर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहर सुरंग सर कहां पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या चंद्र ग्रहण कब होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। बताओ कौन किसके बीच में आता है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 44 का क्या होगा, तो आपको जानना है ऐसा कब होता है सर, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, कहने का मतलब ये क्या है सर, ये है पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, पी मान लो तो पृथ्वी को, ये क्या है सर आपका, ये सूर्य है, यस मान लो। ठीक है, ये चंदा मामा है, इनको यम मान लो चंदा मामा को। ठीक है, अब इनके बीच में सर क्या आ गई, ये आ गई। तो आपको यार ना ऐसे में क्या, और ये इसी पर ये आपको ज्वार भाटा आता है। अगर आपसे पूछ ले कि ज्वार सबसे ज्यादा कब आता है तो इसी पर, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में सर पृथ्वी आ जाती है तभी ज्वार भाटा आता है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पर चले, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन से कारण रोग होता है, बताइए। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बताइए। होने वाला रोग कौन सा, बेरी बेरी, विटामिन कौन सा है, हाइबीज, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया, क्या होगा राइट आंसर बताइए। बेरी बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया, क्या होगा राइट आंसर बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार शेयर कर देंगे सर, दबा कर एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और राइट आंसर देंगे। बताइए क्या होगा राइट आंसर, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो आपको याद रखना है सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायबिटीज इज करेक्ट आंसर। डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज। अच्छा बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। विटामिन है, कौन सी विटामिन है ये भी बताइए। तो आपको नहीं देखा इंसुलिन सर किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या वायुमंडल में, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा सर, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, O2 कितनी पाई जाती है बताइए। ठीक है, आर्गन जो आपकी पाई जाती है, आपके एग्जाम में पूछी गई तो 0.03%, ये क्या पाई जाती है सर, आर्गन पाई जाती है। ठीक है, तो आपको आना 21% सर क्या पाई जाती है, 21%, एक मिनट, 21% सर ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% मात्रा पाई जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन, क्या होगा, वाह गजब का। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए महात्मा गांधी की बात कर ले सर, हरिजन हो जाएगी, हिंद स्वराज हो जाएगी, बहुत सी इन्होंने पुस्तकें लिखी, पत्रिकाएं, जैसे नटाल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना जब की थी तो वहाँ साउथ अफ्रीका में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जवाहरलाल नेहरू की भी कई पुस्तकें। और आपको याद ना इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना आज़ाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला, क्या सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा। अच्छा स्वच्छ, सबसे स्वच्छ जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्वच्छ, सबसे स्वच्छ रैंकिंग में आया हुआ है इंदौर जो है, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा सर, इंदौर। अच्छा विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो अभी वर्तमान में रैंक आई है उसके द्वारा, दिल्ली जो है सर, दिल्ली जो है ये विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, दिल्ली जो है ये विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। ठीक है, चलिए अब बताना है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, बताइए भारत का, इन्हीं में से बता दीजिए। वैसे वर्तमान में गाजियाबाद मुझे लग रहा है सर, जो रैंक आई थी मैंने पढ़ी थी, शायद गाजियाबाद उसमें नंबर 1 पे है।
मतलब पहले नंबर पर एक चीन का है, फिर उसके बाद गाजियाबाद है। चलो बताना है 48 में क्या है बताइए। तो आपको है ना झारखंड जो है निम्न में से झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का सबसे प्रदूषित नगर आ जाता है झारखंड, ठीक है, याद रखेंगे झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताओ श्रम दिवस कब मनाया जाता है बताइए। श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 4 मई, 8 मई, 9 मई। श्रम दिवस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मई को याद हो आ गया, ये 22 मई, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। 2018 में भी आई है, 2015 में आई। 22 मई को क्या बनाया जाता है बताइए। 22 मई को आपको याद ना है सर, जैव विविधता दिवस। क्या बनाया जाता है सर? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विविधता दिवस, ठीक है, 22 मई को। चलिए बताइए कह रहा है कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है सर? 1 मई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है। चलो 25 में से आप सर स्कोर जितना भरे करें हमें जरूर बताएं। कह रहा अमीर खुसरो का नाम जोड़ा गया है बताइए। अमीर खुसरो सितार वादक, तबला वादक, सरोद वादक, शहनाई वादक के आविष्कार से। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा जरूर बताएं। हाँ, और लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर सभी आपको अभी तक जितने भी हमने 14-15 वीडियोज़ लिए हैं वो, और सब्जेक्ट वाइज जैसे ज्योग्राफी की बहुत प्रैक्टिस सेट करवाए, लगभग 20-25 वीडियो लिए हैं। पॉलिटी के चैप्टर वाइज बहुत करवाए हैं प्रैक्टिस सेट। स्टैटिक जीके भी करवाई है, हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। मुश्किल से 20-20, 25-25 के मिनट के वीडियो हैं, आप 2-3 दिन में देख डालेंगे, लेकिन हाँ उनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, अगर आप लगते हैं। और अगर आप हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं, जब से मैंने क्लास लेना स्टार्ट किए, तो 25 में से 22 प्लस का टारगेट हमारा है। जो लड़के हमारे साथ, जो भाई जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और आप भी अगर नए जुड़े हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं आपको बता दूं सर, रीजनिंग की क्लास मेरी आ रही है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। फिलहाल बिना देरी के इसका राइट आंसर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए शहनाई के आविष्कार के रूप में आते हैं। हालांकि जो शहनाई है अमीर खुसरो, ये शहनाई जो है इसमें बिस्मिल्लाह खान नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन जो अगर आविष्कार में आप आएंगे तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। स्कोर आपका कितना रहा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।